पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था और बहुत नाशुक्रा भी था। वो कभी भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करता था। वो अक्सर कहता, मैं खुदा का शुक्र क्यों अदा करूं, जबकि इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरे पास ना दौलत है ना जायदाद, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। किस बात का मैं शुक्र अदा करूं। एक दिन वो आदमी कहीं जा रहा था। रास्ते में इसे एक बहुत खूबसूरत थैली पड़ी हुई मिली। थैली के ऊपर बहुत खूबसूरत कढ़ाई की हुई थी। इसने थैली को उठा लिया। जब इसने इसे खोलकर देखा तो इसमें एक डब्बी थी। आदमी ने बड़ा सा मुंह बनाया, क्योंकि वो समझा था कि थैली में ज़रूर अशरफियाँ होंगी। इसने डब्बी को घुमा फिरा कर देखा, मगर वो चारों तरफ से बंद थी और खोलने का कोई राह नजर न आता था। आदमी ने थैली को गौर से देखा। बिलाशुबा थैली बहुत कीमती मालूम हो रही थी और इस पर जो कढ़ाई की हुई थी वो यकीनन सोने के तारों से की गई थी। आदमी वो थैली लेकर एक सुनार के पास पहुंचा और इससे कढ़ाई की तारों के बारे में पूछा। सुनार थोड़ी देर तक थैली को उलट कर देखा। इस पर वाकई सोने के तारों से कढ़ाई की गई थी। सुनार ने थैली में से डब्बी निकाल कर देखी और इसे डब्बी भारी महसूस हुई। इसने सोचा, जरूर इस डब्बे में कोई चीज है। इसने वो डब्बी वापस थैली में डाली और आदमी से बोला, मैं ये थैली डब्बी समेत खरीदने को तैयार हूँ। बोलो क्या कीमत लोगे। आदमी ने कुछ देर सोचा और सुनार से कहा, जो तुम मुनासिब समझो दे दो। सुनार बहुत चालाक था। इसने कहा, मैं तुम्हें इस थैली के बदले 50 अशरफियाँ दूंगा। आदमी बहुत खुश हुआ और फौरन आमादा हो गया। अशरफियाँ लेकर वो घर चला गया। इसके जाने के बाद सुनार ने थैली में से वो डब्बी निकाली और इसे गौर से देखने लगा। डब्बी की बनावट बहुत अजीब थी। सुनार ने एक कपड़ा लिया और डब्बी को साफ करने लगा। अचानक डब्बी एक झटके से खुल गई और इसमें से कोई चीज निकलकर नीचे गिर पड़ी। सुनार ने इस चीज को उठाकर देखा। वो एक नहायत खूबसूरत हीरा था। सुनार ने इतना खूबसूरत हीरा कभी नहीं देखा था। इसने हीरा रख लिया और दूसरे ही रोज इसे लेकर बादशाह से मिलने महल जा पहुंचा। वो जानता था कि बादशाह को अजीब और नायाब चीजें खरीदने का बहुत शौक था। सुनार ने वो हीरा बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह को वो हीरा बहुत पसंद आया। इसने सुनार से पूछा कि इसे ये हीरा कहाँ से मिला है। बादशाह का सवाल सुनकर सुनार घबरा गया और इधर उधर की बातें करने लगा। बादशाह को शक हुआ। इसने सख्ती से पूछा। सुनार डर कर सारी बात सच बता दी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि थैली बेचने वाले को पकड़कर मेरे पास लाओ। काफी देर के बाद सिपाही चंद आदमियों को पकड़कर महल में लाई और सुनार ने इन आदमियों में से इस आदमी को पहचान लिया जो इसे थैली फरोख्त करके गया था। वो आदमी फौरन बादशाह के आगे फरियाद करते हुए कहने लगा, मैं बेकसूर हूँ। बेशक आप ये अशरफियाँ ले लें, मगर मुझे छोड़ दें। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो पहले ही मालूम था कि अल्लाह को मेरा ज़रा ख्याल नहीं है। इसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया और ना ही कभी मेरी दुआ सुनी है। इत्तेफाक से मुझे ये थैली मिली थी और पहली बार मुझे 50 अशरफियाँ मिली थी, वो भी वापस ले ली। बादशाह ने आदमी से कहा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि इसने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती से दौलत से माला माल किया है। आदमी से कोई जवाब बनना पड़ा। बादशाह ने कहा, मैं तो तुम्हें थैली और इस पे मौजूद हीरे की कीमत देना चाहता था जो सुनार ने तुमसे चालाकी से ले लिया था, मगर तुम मुझे बहुत नाशुक्रे लगते हो। मैंने चाहा था कि तुम्हें तुम्हारी चीज़ भी मिल जाए और अगर चाहो तो पूरी कीमत भी मिल जाए, मगर तुम तो अल्लाह ताला की किसी नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें यही 50 अशरफियाँ मिलें, हालांकि तुम्हारे हीरे की कीमत लाखों अशरफियाँ हैं। अब तुम जा सकते हो। आदमी ये सुनकर बहुत पछताया, मगर अब क्या हो सकता।